महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा अध्याय सामने आया है जो प्रदेश के सियासी भविष्य की दिशा बदल सकता था। अजीत पवार के बेहद करीबी और दशकों पुराने सहयोगी ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि अजीत दादा एनसीपी के दोनों गुटों यानी कि शरद पवार और अपने गुट के विलय की पूरी तैयारी कर चुके थे। उनके करीबी के अनुसार जिस विमान हादसे ने महाराष्ट्र से उसका एक दिग्गज नेता छीन लिया, उससे ठीक 5 दिन पहले इस ऐतिहासिक एकीकरण पर अंतिम मुहर लग चुकी थी। किरण गुर्जर, जो 1980 के दशक से अजीत पवार के साथ साए की तरह रहे हैं, उन्होंने बताया कि अजीत पवार इस विलय को लेकर न केवल उत्साहित थे बल्कि पूरी तरह से निश्चित भी थे। उनके दावे के मुताबिक अजीत दादा ने स्पष्ट कहा था कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कुछ ही दिनों में औपचारिक घोषणा होने वाली थी। ये विलय केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि बारामती और पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए दोनों पवारों का एक शक्तिशाली रोड मैप था। इलेक्शन के बारे में हम बोल रहे थे कि आगे जाके कैसे करेंगे। वहां आने के बाद उनको कुछ पेपर चाहिए थे कि आगे की जो हमारे प्लानिंग थी उसके बारे में, इसलिए मैं देने गया था। दादा आप बहुत क्लोज थे, दादा हर कुछ शेयर करते थे, आपसे डिस्कस भी करते थे। अगर जब दोनों एनसीपी साथ में आने की बात हो रही थी तो क्या सरकार में रहना है या बाहर से आना है, क्या उस बारे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। लेकिन जो हो रही थी बात वो फैमिली इंटर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी और दोनों तैयार थे। दादा की भी इच्छा थी। हाँ, दादा की अंतिम इच्छा ये, मैं दादा की इच्छा बता रहा था। उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा कि अभी एक होना है। इस खुलासे को हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों से भी बल मिलता है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों एनसीपी गुटों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए भी गठबंधन की रूपरेखा तैयार थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मैदान पर बढ़ती ये नजदीकी दरअसल उस बड़े विलय की नींव थी जिसकी पटकथा अजीत पवार पर्दे के पीछे लिख रहे थे। करीबी नेता ने भावुक होते हुए कहा कि नियति को कुछ और ही मंजूर था और बारामती का ये विकास पुरुष अपने इस सपने को साकार होते नहीं देख पाया। अब अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक हलकों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या उनके जाने के बाद शरद पवार और सुप्रिया सुले उनके इस अधूरे मिशन को पूरा करेंगे? क्या अजीत दादा की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए दोनों गुट फिर से एक झंडे के नीचे आएंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।